श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सबको पता है आज है मंगलवार का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और ये वो मंगलवार है जो सावन से पहले पड़ता है। अगर आपके घर के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक कष्ट आपके परिवार में आता ही चला जा रहा है, परिवार का कोई व्यक्ति सही नहीं रहता है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई दोष बना हुआ है, आपके घर में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, धन की आवक से रुक गई है ना, तो इस त्रिशूल वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में मंगलवार के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके घर के सारे संकटों को दूर करेगा। बस ध्यान में आपको एक ही चीज रखना है कि जो भी उपाय करेंगे आपको बिना किसी को बताए करना है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई बड़ा है ना, जो हमेशा बीमार रहता है। बीमार होने का मतलब यह है कि या तो उसे किसी की नज़र टोटका हमेशा लगता रहता है, शारीरिक कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, तबीयत उसकी कभी भी सही नहीं रहती है, तबीयत हमेशा उसकी बिगड़ी हुई रहती है, कभी कोई रोग हो गया, कभी कोई बीमारी हो गई, कोई ना कोई समस्या उसके साथ बनी रहती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान अगर वो रहता है ना, चाहे बच्चा या बड़ा, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। उसके घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने को करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। जो भी आप दीपक तैयार करोगे वो कैसा होगा, गोल बाती का। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दूंगा, गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना। इस दीपक को लेकर के आपको जाना होगा किसी भी हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन। जिस हनुमान जी के मंदिर में जाओगे ना, वो ऐसे हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए जहां पर उनके ऊपर ये जो ऐसे नारंगी रंग का सिंदूर या पाटा लगा देते हैं ना, इस जगह पर जाना, और उस दीपक को हनुमान जी के सामने आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपनी कामना कह करके। हो सके तो इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरे मूंग के दाने जरूर रख देना, ठीक है। अपनी कामना बोल करके हनुमान जी का ये जो उल्टा वाला पैर है ना, ये उल्टा वाला पैर, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज पर, किसी भी चीज पर आपको निकाल करके लेकर के आ जाना है, ठीक है। लेकर के आओगे, लेकर के आने के पश्चात अपने घर पर लाना, और उस कागज को या फिर जिस पर भी आप लेकर के आए हो ना, उसे आपको जलाना है ना। जब आप उस पर जलाओगे ना, तो वो जो आप सिंदूर लेकर के आए हो उसकी कालोच इकट्ठा होगी, है ना। ये चीज ध्यान रखना, उसकी कालोच इकट्ठा होगी, यानी कि उसका काजल टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। उसी की कालोच को आपको किसी भी एक डिब्बी वगैरह के अंदर इकट्ठा कर लेना है ना। और इकट्ठा करके आपके परिवार का जो भी व्यक्ति है जिसके साथ में समस्याएं बनी हुई है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, या फिर शारीरिक कमजोर है, एक के बाद एक परेशानी उसके जीवन में चली हुई आ रही है, तो उसके सीने पर, है ना, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, मैं यहां पर बड़ा बता रहा हूं, उसके सीने पर छोटा सा आपको क्या कर देना है, एक त्रिशूल बना देना है, हनुमान जी का स्मरण करते हुए। मात्र एक छोटा सा त्रिशूल इस तरीके से बना देना जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना। डेली बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके परिवार का जो भी व्यक्ति इस तरीके से परेशान है, शारीरिक कमजोर है, कोई भी उसके ऊपर जादू टोना टोटका अभिचार कर्म या किसी ने नजर लगा करके रखी है ना, वो सारी समस्याएं उस बच्चे से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस ये काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर देखिएगा आपको दूसरे ही दिन से इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये मंगलवार का सबसे अचूक उपाय है कि अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना, है ना, सालों पुरानी कोई इच्छा, विश आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो ये जो 11 पीपल के पत्तों वाला उपाय है ना, इसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 11 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं, ऐसे पीपल के पत्ते जो कहीं से भी खंडित ना हो। काफी सारे लोग क्या होते हैं ना, टूटे कटे फटे कैसे भी ले लेते हैं। आपको 11 पीपल के पत्ते ऐसे चाहिए जो एकदम साफ सुथरे हों, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन,
ठीक है। लाल चंदन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आपको जो नारंगी रंग का सिंदूर आता है जो हनुमान जी को लगता है, जिसको चमेली के तेल में मिला करके करते हैं, वो मिल जाए तो वो ले लेना, ठीक है। तो लाल चंदन इस तरीके से लेना, और साथ ही साथ आपको लेनी होगी मोली। मोली मतलब जो कलावा वगैरह टाइप से होता है ना, इस तरीके से मोली या कलावा ले लेना, ठीक है। अब आपको घर पर ही क्या करना है कि ये जो 11 पीपल के पत्ते लिए हैं, इन सभी 11 पीपल के पत्तों पर आपको सीताराम या श्री राम, है ना, जो आपको, या सिया राम, जो आपको लिखना है, राम जी का नाम आपको इन 11 पीपल के पत्तों पर लिखना है, ठीक है। लिख करके इन्हीं 11 पीपल के पत्तों की आपको माला बनानी है। किस तरीके से बनेगी माला मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे ये लाल धागा है, तो जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है उसके ऊपर के डंठल को आपको ऐसे करके और यूं करके यहाँ के यहीं से अंटा मार देना है, ऐसे करके अंटा मार देना, गिठान लगा देना। फिर जो दूसरी वाली आएगी वहां से आपको ऐसे करके बना देना, ठीक है, ऐसे करके, जिसके ऊपर आपने राम लिखा हुआ है। ऐसे करके 11 पीपल के पत्तों की आपको माला बना लेनी है लाल धागे के अंदर, है ना। एक दीपक गाय के घी का गोल बाती का लेना और इस माला को लेना, लेकर के पहुंच जाना हनुमान जी के मंदिर में, जो हनुमान जी का मंदिर आपके आसपास में हो। सबसे पहले आपने करना क्या है, उस दीपक को जलाना है। जो आप दीपक लेकर के आए हो ना, उसे जलाना अपनी कामना कहते हुए, और उसके बाद जो 11 पीपल के पत्तों की माला है, देखिए मैंने आपके लिए फोटो भी लिया है, इसी तरीके से आपको हनुमान जी के गले में अपनी मनोकामना कहते हुए उसे पहना देना। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 मंगलवार करके तो देखो, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कोई कामना क्यों ना हो, वो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इस तीसरे वाले उपाय को तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा, वो कहानी जरूर सुनना। ये जो तीसरा उपाय है ना, आपके घर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। बस एक छोटा सा काम आपको करना है मंगलवार के दिन, ठीक है। देखिए, आप सभी को बात पता है कि पंचमुखी हनुमान जी का जो रूप है ना, वो किस लिए लिया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, नहीं सुना मैं फिर से वापस आपको बता रहा हूं कि जो बजरंग बाण का एक जो हनुमान अष्टक का एक कड़ी आती है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि बंधु समेत जबे अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवही पूजी भली विधि सोबली, देव मिली सभी मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो अहिरावन सैन्य समेत सहारो, कोने ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये वाली जो कड़ी है ना, ये शायद आपको याद नहीं होगी, लेकिन अब याद आ गई होगी। आप सभी को पता होगा कि रावण का एक भाई और था जिसका नाम था अहिरावन, ठीक है। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान अहिरावन ने क्या किया था, राम जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को अगवा करके, किडनैप करके वो पताल लोक में लेकर के चले गए थे, है ना। अब ये भी कमजोर नहीं था तो रावण का ही भाई, ठीक है, कमजोर तो था नहीं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये पताल लोक में गए और हनुमान जी को इनके बारे में पता चला, तो वो हनुमान जी क्या करे, इनको छुड़ाने के लिए पताल लोक में चले गए। उनको वहां जाकर के पता चला कि इस अहिरावन को हराने का केवल एक ही रास्ता है कि इन्होंने 5 अलग अलग दिशाओं में क्या करके रखे थे, 5 दीपक जला करके रखे थे। कितने, 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जला करके रखे थे कि अगर कोई भी, है ना, इस पांचों के पांचों दीपक को एक साथ बुझा देगा, उसी समय पर इसका अंत होना सुनिश्चित है। तब हनुमान जी ने अपने पूरे ज्ञान, पूरे बल को लगा करके अपना जो एक रूप धारण किया था, वो था पंचमुखी हनुमान जी का रूप, जिसमें से एक वराह का था, एक गरुड़ का था, एक खुद हनुमान जी का मुख था, एक सिंह यानी कि शेर का था और एक अश्व का था, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का एक रूप धारण किया। पांचों की पांचों दिशाओं में एक साथ फूंक मार करके, उन पांचों दीपक को एक साथ बुझा करके, अहिरावन को खत्म करके राम जी को और लक्ष्मण जी को मुक्त करवाया था। तो ये कहानी है पंचमुखी हनुमान जी की। अगर आपके घर के संकट, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, कोई ना कोई दोष है, तो एक काम आपको करना है, एक लेना होगा आपको पान का पत्ता, ठीक है। एक पान का पत्ता आपको लेना है कुछ इस तरीके से, उसके ऊपर लगाना होगा आपको शहद। मैं यहाँ पर आपको बस ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है, शहद। और आपको एक लेकर के आनी होगी पंचमुखी हनुमान जी की जो फोटो होती है ना, छोटी सी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, केवल इतनी सी एक फोटो लेकर के आ जाना, ठीक
ठीक है। और उसे आपको क्या करना है, उसी फोटो को इस शहद के ऊपर, जो पान के पत्ते के ऊपर आपने लगाया है, फोटो को यहाँ पर लगाना। इस पान के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख करके इसी तरीके से, और आपको इसका पूजन करना है। हो सके तो इसके ऊपर चंदन, रोली, कुमकुम लगा करके इसका पूजन करना, और किसी भी लाल धागे के अंदर इसे बांध करके आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, गेट है ना, वहां पर जाकर के इसे बांध देना अंदर की तरफ। आपके में कभी कोई संकट प्रवेश नहीं करेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।